मेरे अति प्रियो, यीशु मसीह के नाम से मैं आपको अभिवादन करता हूँ। क्या आप भले चंगे हैं? दुख, मुसीबत और परेशानियां आने से आपके दिल में उदास तो आएगा, लेकिन परमेश्वर प्रभु कहता है, मैं सारी बातों को तुम्हारे लिए बदल दूंगा। आप ये सोचेंगे, ये कैसे संभव है? परमेश्वर का वचन कहता है प्रेरितों के काम 18 अध्याय का 10वें वचन में, क्योंकि मैं तेरे साथ हूं और कोई तुझ पर चढ़ाई करके तेरी हानि ना करेगा। पौलुस नामक एक सेवक जो परमेश्वर का सेवा करते हैं, यहाँ पर जैसे इस नगर पर पहुंचे तो उनको थोड़ा घबराहट आने लगा। इतना लोग विरोध करते हैं, इतना परेशानियां हैं, इतना निंदा अपमान में क्या मैं परमेश्वर की सेवा को कर पाऊंगा? इस परिस्थितियों से पौलुस डरता था। आपका जीवन में भी जहां आप काम करते हैं, जहां आप रहते हैं, सेवा करते हैं, चारों तरफ में हालात बदलने से, परिस्थितियां बदलने से आपका दिल में शायद डर आता होगा। क्या इस जहां में मैं कर सकता हूं, आगे बढ़ूंगा? सेवा करने के जहां में, जहां पर लड़ाई झगड़ा या तर्क वितर्क होता है, दिल में बहुत घबराहट होता है। हिंसाएं भटकते तो घबराहट होते हैं। सारे देश में होती है, अमेरिका में हो सकता है और आप हिंदुस्तान में भी ये सारी बातें होती है। अफ्रीका देश में ऐसे होते हैं, दोनों एक साथ रहते हैं, लेकिन अचानक उनके बीच में भेदभावना आते हैं और लड़ाई झगड़ा होते हैं। बीच में हाल में इंग्लैंड में भी इस प्रकार हुआ था। दुनिया की कोई भी हिस्से में यदि आप रहेंगे, उस प्रकार की घटनाएं इंसान को देखने के द्वारा आपका जीवन में डर और घबराहट जरूर आएगा, आप इससे डर जाएंगे। जब पौलुस ने इस प्रकार परिस्थितियों को देखा और चारों तरफ माहौल को देखे उनके दिल में घबराहट आ गया। उस वक्त प्रभु यीशु ने उनको दर्शन दिया। वो कहता है, मैं तुम्हारे संग रहूंगा, तुम्हें कोई भी हानि नहीं आएगा। डरना नहीं, घबराना नहीं। चारों तरफ में हिंसाएं भटक सकते हैं, तुम्हारे चारों तरफ में रहने वाले तुम्हारे लिए दुखों को दे सकते हैं। वो शायद इतना दुष्ट हो सकते हैं, चारों तरफ में वे लड़ाई झगड़ा करने वाले, लेकिन प्रभु कहता है, मैं तुम्हें बचाऊंगा, कारण है मैं तुम्हारे संग रहूंगा, तुम्हारे जीवन में कोई भी हानि नहीं होगा। मेरे जीवन में भी इस प्रकार घबराहट और डर तो जरूर आएगा। सेवा की शुरुआत में मेरे विरोध में लोग खड़े हुए और बहुत सारी बातें किए, धमकियां दिए और घबराहट की बातें हुई थी। ऐसे हालातों में जब डरते हैं, प्रभु की उपस्थिति में जाने से वो कहता है, तुम्हें डरना नहीं। प्रभु ने वादा किया था, मैं तुम्हारे साथ हूं, डरना नहीं, कोई विपत्ति नहीं आएगा। चारों तरफ के लोग मेरे विरोध आ गए थे, परिस्थितियां मेरा खिलाफ हो गया और सारे माहौल मेरा खिलाफ हो गया, लेकिन परमेश्वर कहता, तुम्हें कुछ भी नहीं आनी होगा और कोई भी मुसीबत नहीं आएगा, मैं तुम्हें बचाऊंगा। प्रभु ने अपने वचन के द्वारा मैं तुम्हारे संग रहूंगा करके हमें बचाया। खास करके कोरोना का वक्त में जैसे मैंने प्रार्थना के खास कार्यक्रम को शुरू की, उस वक्त शैतान हम पर हमला किया। शाम का वक्त में मैं इतना मजबूत होता था और बहुत उत्साह के साथ रहता था। प्रभु का वचन से मैं प्रचार भी करता था, लोगों के लिए दुआ करके। जैसे ही मैं बिस्तर पर रात में आता था तो मेरा शरीर इतना कमजोर होता था, शैतान हम पर हमला करना चाहता। तो परमेश्वर ने कहा, तुम्हें डरना नहीं, ये शैतान तुम्हें गिराना चाहता, क्योंकि तुमने प्रार्थना की, सेवा की शुरू की है। शैतान से रहा नहीं जा रहा है, इसलिए तुम पर हमला करना चाहते हैं, लेकिन तुम्हें घबराना नहीं, ये परिस्थितियां जरूर बदल जाएगा, मैं तुम्हारे संग रहूंगा। प्रभु ने हमारे लिए वादा की। परमेश्वर ने ये बोल के हमें हिम्मत दिया, शैतान जरूर तुम्हें परीक्षा करेगा, निंदा अपमान करेगा, तुम्हें चिंता नहीं करना, ये रास्ते में हो के तुम्हें गुजरना है, मैं तुम्हारे संग रहूंगा, मात्र कुछ ही समय में सब कुछ मैं बदल दूंगा। परमेश्वर ने जैसे कहा वैसे ही कुछ दिन तक वो संघर्ष में वो के गुजरना था। उसके बाद एक वक्त आया तो परमेश्वर सब कुछ बदल दी।
जैसे शैतान अय्यूब के जीवन में परीक्षा दी, वैसे ही हमें भी परीक्षा में लाना चाहता। इसलिए परमेश्वर से वो मांगता तो परमेश्वर कहेगा, तुम चाहे कुछ भी कर लो, मैं उनके साथ रहूंगा। जी हाँ, परमेश्वर हमारे साथ रहता और सारे परीक्षा से बचाता। वैसे ही आपका जीवन में भी निंदा, अपमान और परेशानियां हैं और परीक्षाएं हैं, सतावट है। परमेश्वर ने शायद इस प्रकार की बातों को आपका जीवन में आने के लिए अनुमति दिया होगा, लेकिन ये सारी बातों के बावजूद आपके ऊपर कोई भी चढ़ाई नहीं करेंगे, आपको नाश नहीं करेंगे, आपके ऊपर हमला नहीं करेंगे। संघर्ष जरूर होगा, लेकिन आखिर में जीत आपकी होगी। परमेश्वर आपसे कहता है, मेरा बेटा, मेरी बेटी, तुम्हें कभी भी चिंता नहीं करना, मैं तुम्हारे संग हूँ। हे प्रभु, तू मेरे साथ है, हमें सब तू बचाने वाले हैं और शैतान हम पर कभी भी हमला नहीं करेगा। तू हमारे साथ रहता है प्रभु, यीशु के नाम में आमीन आमीन।